सबसे पहले अपने हृदय में सद्गुरु को बिठाइए और मन में उत्साह जगाइए कि हम सब कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडीह में सद्गुरु को याद करने के लिए, उनके प्रति भावना समर्पित करने के लिए आए हैं। तो निश्चित है सबके मुख से शब्द निकलेंगे, शब्दों का उच्चारण होगा, इसलिए सब मिल करके जयकारा लगाइएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की। परम पूजनीय श्री साहेब जी, परम वंदनीय साध्वी समाज, संत समाज, परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं एवं प्यारे बच्चों, साल में एक बार हर साल आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और सब अपने अपने गुरु को याद करते हैं। गुरु से क्या मिला, गुरु पा करके हम क्या सीखे, सब याद करते हैं और याद करने का दिन ही है। और ये भी सुनते हैं गुरु की महिमा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, ज्ञानी हुए, महापुरुष हुए, उनको भी संत की शरण में जाकर के झुकना पड़ा। और जिनको भगवान कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हू तो गुरु की, राम और कृष्ण को सबसे बड़े मानते हैं, वे भी गुरु किए। और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आधे। ये सारी महिमा सब सुनते हैं और सब गाते हैं, सब जानते हैं। खास बात ये है कि गुरु के चरणों में समर्पित होने का दिन रहता है। हम साल में भूल जाते हैं और थोड़ा पद पा करके, थोड़ा धन पा करके, थोड़ा रूप पा करके, थोड़ा गुण पा करके मन में अहंकार आ जाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उस अहंकार को धुलने के लिए गुरु की महिमा का बखान करते हैं और गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, अहंकार ज्यादा दिन तक चलता नहीं और टूट ही जाता है। एक बार धूल आकाश में उड़ रहा था, क्योंकि हवाएं चलती है तो धूल का उड़ना ही होता है। तो खूब आकाश में उड़ रहा था और खूब अहंकार दिखा रहा था कि सबसे ऊपर मैं हूँ। और उसके अहंकार को देख करके क्या हुआ, आकाश से बारिश शुरू हुई और पानी जब गिरना शुरू हुआ तो जितना धूल आकाश में उड़ रहा था वो नीचे धरती में बैठ गया। और ज्यादा पानी के कारण वो नाली में वो गंदा पानी के रूप में बहने लगा। तब आकाश से आवाज आई, रेणुके अब बताओ तुम्हारा अहंकार कहाँ गया और इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है। उन्होंने कहा, भैया मुझे यही सीख मिली कि कभी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना अहंकार करो वो सब धरती में नाली के गंदा पानी की तरफ बहना ही हो जाता है। तो ये सब जीवन चाहे जितने बड़े बड़े हो, रूप का, गुण का, धन का, पद का, सम्मान का अहंकार करे, एक दिन नीचे उतर ही जाते हैं। इसीलिए गुरु के चरणों में झुकने के लिए समर्पित होने की आवश्यकता होती है और समर्पण भाव ही जीवन को सुंदर और सुखमय बनाता है। आज वही समर्पित भाव से परिपूर्ण होने के लिए हमारे सामने मंजुला जी है। हम मंजुला से जब 10 साल की उम्र की थी, जब 5वीं क्लास में थी, तभी से इनका प्रेम, इनका समर्पण और इनका भाव शुरू से रहा और तब से गुरु संतों से इनका समर्पण भाव देखती रही। हमारे निकट बहुत दिनों से और बहुत निकट रही और आज पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में समर्पित हो गई। लोग एक प्रश्न करते हैं, साधना जीवन में आते हैं तो बाल काटना कोई जरूरी होता है क्या? बिना बाल काटे साधना नहीं हो सकती? ऐसी बात नहीं है कि बिना बाल काटे साधना नहीं होती, लेकिन एक परंपरा होता है। जब भगवान बुद्ध घर परिवार छोड़ करके त्याग के मार्ग में गए तो उनके पीछे पीछे चन्ना जी भी गए जो उनके सेवक थे। तो जब वो वापस भेजे अपने सेवक को, तो पहले भेजने के पहले सारे गहनों को, रत्न जड़ित गहनों को उतार करके देते देते वे पीछे से बाल काट करके भी दिए। तो चन्ना ने कहा कि युवराज
क्या बाल काटना जरूरी होता है? तब उन्होंने कहा, चन्ना, ये बाल पुराने संस्कारों का परिचय होता है। बाल काटने का मतलब है पुराने संस्कारों को मिटाना, और आज पुराने संस्कारों को मैं मिटाने के लिए किसी संत गुरु के शरण में जा करके जीवन को कल्याण में बनाने के लिए पद बढ़ा रहा हूँ, तो पुराने संस्कार को लेकर के नहीं जाऊंगा। और इसी कारण वे बाल को काट करके पहचान के रूप में राजमहल में भेजे। आज वही पहचान के रूप में पुराने संस्कारों को काटने बाद बाल उतार करके और सादा वस्त्र धारण करके हम सबके सामने बैठी है। यही हम सब के लिए एक पहचान है कि जीवन को सुंदर, सुखमय, शांतिमय और कल्याण में बनाना है। तो पुराने संस्कारों को बदल करके सेवा, भक्ति, समर्पण जीवन में लाए तो जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा और कल्याणमय होगा। यही सीख हमारे संत गुरुजन देते हैं। संत गुरुजनों के चरणों में बंदगी करते हुए आप सबको भी साहेब बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार अभी हम श्रद्धा साहब जी से सुन रहे थे। आइए अब हम विचारों की कड़ी में आगे बढ़ें।